So, good morning, students. Myself, Professor P.P. Ingde, and today we have to conduct the lecture number 33, okay, of Unit 3rd, Radiations. Okay, guys, lecture number 63. So, today, what is we discuss? We discuss the today's Planck's law. Okay, so what is this Planck's law? You see here, in 900 year, Max Planck showed by quantum arguments that the spectral distribution of the रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ अ ब्लैक बॉडी, मतलब ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन रेडिएशन इंटेंसिटी रहेगी, इसके बारे में प्लंक्स ने बताया। तो प्लंक्स का क्या लॉ है, देखिए, ई लैम्बडा बी इज इक्वल टू 2π c² h लैम्बडा टू द पावर -5 एक्सपोनेंशियल सी एच लैम्बडा के टी -1। तो दिस इज द प्लंक्स लॉ। ओके, so where what is E lambda b means what is monochromatic single wavelength imagery power of a black body, मतलब एक बॉडी जो हमारे पास में ब्लैक है उससे एक ही वेवलेंथ की लाइट निकलेंगी, इमिट होंगी, दैट इज कॉल्ड एज ई लैम्बडा बी, मोनोक्रोमैटिक। वी नो दिस डेफिनेशन। सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। व्हाट इज द वैल्यू? 2.998 into 10 to the power 8, that is near about 3 into 10 to the power 8 meter per second. H is nothing but the Planck constant. What is the standard value? 6.625 into 10 to the power -34 joule second. Lambda is the wavelength. What is in micrometer? K is the Boltzmann constant. What is the value? 1.3805 into 10 to the power -23 joule per Kelvin, and T is the absolute temperature in Kelvin, guys. Hence the E unit, E lambda is what is watt per meter square micrometer. So quite often the Planck's law written as, what is written? E lambda b c1 lambda to the power -5 एक्सपोनेंशियल c2 लैम्बडा t -1। तो c1 की जो वैल्यू है हमारे पास में आ गई 2πc² h। इसके अंदर हमने एडजस्टमेंट किया बच्चों, ठीक है, यहाँ पे ये जो दिख रहा हम इसको रिप्लेस किया c1 से। तो 3.742 into 10 to the power 8 watt माइक्रोमीटर टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर्स, और C2 को हमने रिप्लेस किया CH/K से। यहाँ पे जो दिख रहा CH/K, ये टर्म हमने रिप्लेस की कैसे? C2 से। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में आ गई 1.4388 10 to the power 4 माइक्रोमीटर केल्विन। C की वैल्यू पुट की, प्लंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट की, और K की वैल्यू। ओके, तो इक्वेशन L1 1.14, ये जो इक्वेशन दिख रहा हमारे को, is a great importance as it provides the quantitative results of a radiation from a black body. Okay, अब यहाँ पे देखिए मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर, इसकी डेफिनेशन मैं बताता हूँ एक बार। Okay, so this definition, quantity of E lambda b, we know that this is the monochromatic emissive power. Okay, the quantity E lambda b is nothing but what is monochromatic emissive power. What is defined as the energy emitted by a black surface in all directions at a given wavelength lambda per unit wavelength interval around lambda. That is the rate of energy emission in the interval d lambda equal to what is E lambda b d lambda. Okay, the total emissive power and monochromatic emissive power are related by the equation. क्या इक्वेशन है बच्चों हमारे पास में? E b इज इक्वल टू 0 to infinity E लैम्बडा b d लैम्बडा। ये इक्वेशन है किसके लिए? मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर के लिए। तो यहाँ पे देखिए प्लॉट E लैम्बडा b एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वेवलेंथ इज गिवन बाय, एक ग्राफ यहाँ पे बना है, वेरिएशन ऑफ इमिसिव पावर विथ वेवलेंथ। तो अलॉन्ग द जो हमारी एक्स एक्सिस है वेवलेंथ है, और हमारी वाई एक्सिस के अलॉन्ग में क्या है? मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर E लैम्बडा b है, जिसका यूनिट हमने किलो वाट मीटर स्क्वायर माइक्रोमीटर में है, और वेवलेंथ है हमारा लैम्बडा। ओके, तो यहाँ पे देखिए बच्चों इसका एक ग्राफ किस तरह से मिलेगा, जैसा जैसा भी हम ये वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, 0 100 200 300 400 500, यहाँ पे वेवलेंथ हमारी है 0 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे अगर देखेंगे जब हमारे पास में ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है 1000 केल्विन, जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर 1000 केल्विन के पास में है, तो इसका जो मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर है वो इंक्रीज़ हो रहा है,
जैसे जैसी वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। जैसा यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है बच्चों मोनोक्रोमैटिक इम्यूसिव पावर की ज़्यादा है। सेकंड, हमने हमारे पास में जो ब्लैक बॉडी है उसका टेम्परेचर और बढ़ा, इफ़ यू कंसिडर, इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर then this immersive power of the monochromatic is also increases, okay, at which temperature 1500 केल्विन ऑफ अ ब्लैक बॉडी। और यहाँ पे वेवलेंथ जो रहेंगी वो कितने रहेंगे, हमें सपोज 2.3 लाइक दैट्स, ओके। तो एट दिस वेवलेंथ एंड एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर्स द मैक्सिमम इमर्सिव पावर हाउ मच 100 किलोवाट पर मीटर स्क्वेयर्स। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, अगर देखेंगे आप तो वैसी वैसी वेवलेंथ कम होती जा रही है। और ये वेवलेंथ आ गई हमारे पास में सपोज 1.8 के लिए, लेकिन आफ्टर दैट इफ़ यू कंसिडर ये एकदम मैक्सिमम वेवलेंथ है हमारे पास में। और यहाँ पे हमारे पास में इम्यूसिव पावर की वैल्यू भी क्या है, ज़्यादा है, जो इमिटेट होगी मोनोक्रोमैटिक इम्यूसिव पावर फॉर दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर दिस वेवलेंथ, ये हमारी लैम्बडा मैक्स है। और इसके बाद में अगर देखेंगे तो ये ग्राफ क्या होते जा रहा है, कम कम होते जा रहा है। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जा रही, इमिशन जो है ब्लैक बॉडी से वो भी क्या होते जा रहा बच्चों, कम कम होते जा रहा। तो ये जो रेंज है दैट इज़ कॉल्ड एज द, इसके अंदर जो दिख रहा है हमको विजिबल रेंज। और यहाँ पे जो वैल्यू ज़्यादा रहेंगी वो रहेंगी हमारे पास में लैम्बडा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पे देखिए द प्लॉट शोज द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। मतलब हमारे पास में जो भी अगर ब्लैक बॉडी होंगी उससे जो रेडिएशन इमिट हो रहे हैं उससे क्या है कंडीशंस, ये इसमें दी है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, द एनर्जी इमिटेड एट ऑल वेवलेंथ, ओके, इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर्स। मतलब एनर्जी इमिटेड एट ऑल वेवलेंथ्स, हर टाइप की वेवलेंथ की एनर्जी इमिट होंगी जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा। देखिए 1000 केल्विन, 1500 केल्विन, 2000 केल्विन, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उस तरह से अलग अलग मोनोक्रोमैटिक इम्यूसिव पावर जो है ई लैम्बडा बी की वैल्यू चेंज होती जा रही है और अलग अलग वेवलेंथ भी हमको मिल रहा है। बाद में देखिए द पिक स्पेक्ट्रल इम्यूसिव पावर शिफ्ट टूवर्ड्स अ स्मॉलर वेवलेंथ एट हायर टेम्परेचर्स। लेकिन जब हमारे पास में हायर टेम्परेचर है तब देखिए वेवलेंथ क्या होगी बच्चों, कम होगी। यहाँ पे वेवलेंथ शिफ्ट होगी जब हमारे पास में कितना टेम्परेचर आ गया, एकदम ज़्यादा 2000 केल्विन्स, ओके। The shift signified that the elevated temperature, much of energy emitted in narrow band ranging on both the side of wavelength at which monochromatic power is maximum. Okay. The area under the monochromatic emitted power versus wavelength at any temperature is temperature give the rate of radiant energy emitted within the wavelength interval delta d lambda. Thus, dEb is equal to E lambda b d lambda. सो ई बी इज इक्वल टू लैम्बडा की वैल्यू कहाँ से आएंगे, 0 टू इन्फिनिटी ई लैम्बडा बी डी लैम्बडा और ओवर द एंटायर रेंज ऑफ द लेंथ। दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट द टोटल इमेजिव पावर पर यूनिट एरिया रेडिएटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी, ओके। सो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस। अब देखिए नेक्स्ट हमारा लॉ है बच्चों विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए ये कब आया, इन 1893 Wiens establish a relationship between the temperature of a black body and wavelength। मतलब टेम्परेचर का और वेवलेंथ का रिलेशन बना दिया किसने, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ने, ओके। एट विच मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ मोनोक्रोमैटिक इम्यूसिव पावर इज ऑकर्स एट अ पीक मोनोक्रोमैटिक इम्यूसिव पावर ऑकर एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, ओके। सो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट दैट द प्रोडक्ट ऑफ लैम्बडा मैक्स एंड टी इज कॉन्स्टेंट्स, ओके। मतलब यहाँ पे दिया है मैक्सिमम वेवलेंथ एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास में ज़्यादा, लैम्बडा मैक्स टी इज इक्वल टू व्हाट इज, इट शुड बी रिमेन्स कांस्टेंट्स। मतलब यहाँ पे दिया है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ लैम्बडा मैक्स एंड टी इज अ कांस्टेंट्स। मतलब लैम्बडा मैक्स कैसा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वेवलेंथ ज़्यादा टेम्परेचर कम, या फिर टेम्परेचर ज़्यादा वेवलेंथ कम, बिकॉज दोनों में रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल्स। तो यहाँ पे देखिए अभी लैम्बडा मैक्स टी इज इक्वल टू हमारे पास में ये प्लंक्स लॉ का एक स्टेटमेंट है, ई लैम्बडा बी इज इक्वल टू C1 लैम्बडा टू द पावर -5 एक्सपोनेंशियल CT अपॉन लैम्बडा टी -1। तो ई लैम्बडा बिकम्स मैक्सिमम इफ टी रिमेन्स कॉन्स्टेंट्स। तो ये कांस्टेंट है, तो इसको देखिए अभी हमने डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा। तो देखिए डी ई लैम्बडा बी
अपॉन डी लैम्बडा इज इक्वल टू 0, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. सो डी ई लैम्बडा बी अपॉन डी लैम्बडा विथ रिस्पेक्ट टू दिस डी लैम्बडा, विच इक्वेशन, दिस इक्वेशंस. तो C1 लैम्बडा टू द पावर -5 एक्सपोनेंशियल CT लैम्बडा T -1 इज इक्वल टू 0. इसको डिफ्रेंशिएट करके विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा इक्वल टू 0 लिख रहे हैं हम. ओके, तो देखिए फिर इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा. फिर इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद में आफ्टर डिफ्रेंशिएट हमारे पास में आंसर आ गया एक्सपोनेंशियल C2, क्योंकि यहाँ पे कौन सा रूल लग गया बच्चों, अभी यहाँ पे रूल लग गया अभी डिवाइडेशन वाला रूल, जो डेरिवेटिव में पढ़ते थे U अपॉन V. एक बार V आता U, फिर माइनस आएगा, फिर डी यू अपॉन ऐसा डी टी आता था, फिर आता था यू डी वी अपॉन डी टी अपॉन वी स्क्वेयर. ये हमने 12वीं में पढ़े हमारे. यस और नो? यस. बस वही रूल यहाँ पे लगा है. यहाँ पे बताता हूँ मैं डिवाइडेशन यू वी का रूल. पहले यू डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वेयर, वो रूल यहाँ पे लगा है. तो एक्सपोनेंशियल सी टी अपॉन लैम्बडा टी -1. ओके, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकाला उसने, तो लैम्बडा टू द पावर -5 क्या आएगा, माइनस लैम्बडा टू द पावर -4. ओके, -6 सॉरी. तो -5 C1 लैम्बडा टू द पावर -6 माइनस C1 लैम्बडा टू द पावर -5 एक्सपोनेंशियल C2 लैम्बडा टी C2 -1 अपॉन लैम्बडा स्क्वेयर, और एक्सपोनेंशियल C2 लैम्बडा टी -1 होल स्क्वेयर इक्वल टू 0. जिसको हम लिख सकते हैं बच्चों सॉल्व करने के बाद में माइनस C1 लैम्बडा टू द पावर -6, ये ब्रैकेट ने क्या किया बच्चों, इसको मल्टीप्लाई किया अभी, एक्सपोनेंशियल C2 अपॉन लैम्बडा टी माइनस माइनस हो गया प्लस 5 C1 लैम्बडा टू द पावर -6. उसके बाद में देखिए बच्चों यहाँ पे आ गया प्लस C1 C2. ओके, अब ये इधर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ C1 C2 लैम्बडा टू द पावर -5 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर टी एक्सपोनेंशियल C2 लैम्बडा टी. ओके, ये माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया. तो फिर देखिए डिवाइडिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड से मैंने डिवाइड किया, 5 C1 लैम्बडा टू द पावर -6 वी गेट. तो डिवाइड करने के बाद में क्या हुआ बच्चों, ये टर्म होगी कैंसल, ये भी टर्म होगी कैंसल. तो क्या बचा यहाँ पे एक माइनस एक्सपोनेंशियल C2 अपॉन लैम्बडा टी प्लस 1 अपॉन 5 C2 1 अपॉन लैम्बडा टी एक्सपोनेंशियल C2 अपॉन लैम्बडा टी इज इक्वल टू 0. तो सॉल्विंग दिस इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने इसको सॉल्व किया. सब वैल्यू पुट की हमने C2 की वैल्यू पुट की. तो वैल्यू पुट करने के बाद में C2 अपॉन लैम्बडा टू इज इक्वल टू C2 अपॉन लैम्बडा मैक्स टी इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में 4.965. तो लैम्बडा मैक्स इंटू टी C2 अपॉन 4.965 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके. तो यहाँ पे फिर हमने बच्चों देखी इसकी वैल्यू सॉल्व की, फिर 1.439 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 4.965 माइक्रोमीटर केल्विन. तो ये आंसर आ गया हमारे पास में सॉल्व करके 2898 माइक्रोमीटर केल्विन. तो लैम्बडा मैक्स टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2898 माइक्रोमीटर केल्विन गाइस. ओके, तो ये जो हमको मिला है लैम्बडा मैक्स टी इज इक्वल टू 2898 माइक्रोमीटर केल्विन. तो दिस लॉ होल्ड्स ट्रू फॉर मोर रियल सब्सटेंस के लिए. देर इज हाउएवर सम डेविएशन इन केस ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर वेयर द प्रोडक्ट ऑफ लैम्बडा मैक्स एंड टी is found vary with absolute temperatures. So it is used in predicting a very high temperature through the measurement of a wavelengths. Okay. So combination of a Planck's law and wind displacement law, दोनों को हमने अगर combine कर दिया, wind displacement law और Planck's law को, yields the condition for a maximum monochromatic emissive power for a black body. Okay. तो ये हमारे पास में आ गया, ये लैम्बडा बी मैक्स C1 लैम्बडा मैक्स टू द पावर -5 अपॉन एक्सपोनेंशियल C2 लैम्बडा मैक्स टी -1. तो यहाँ पे हमने सबकी वैल्यू पुट की बच्चों, लैम्बडा की भी. ओके, वी पुट ऑल द वैल्यूज. ये देखिए यहाँ पे हमने सबकी वैल्यू पुट की बच्चों, और सबकी वैल्यू पुट करने के बाद में सॉल्व करने के बाद में हमको मिला मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर फॉर मैक्सिमम कंडीशन ऑफ ब्लैक बॉडी 1.285 10 टू द पावर -5 T to the power 5 watt per meter square per meter wavelengths. Okay, so this is the simple derivations. Now another is a topic, intensity of radiations and Lambert's cosines law. तो intensity of radiation की क्या definition देखिए बच्चों, when surface elements emits radiations, कोई भी हमारे पास में elements है, इसमें से radiation emit हो रहा है. Okay,
all of it will be intercepted by a hemispherical surface placed over the elements. Okay, the intensity of a radiation is shown by the letter, what is it is shown by the letter capital I, is defined as the rate of energy leaving a surface in a given direction per unit solid angle per unit area of a emitting surface normal to the mean direction in space, that is called as the intensity of radiations. अब उसके अंदर दूसरा कंसेप्ट आ गया ये सॉलिड एंगल का. तो सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज द पोर्शन ऑफ अ स्पेस इनसाइड अ स्फीयर enclosed by a conical surface with a vertex of a cone at the center of spheres, that is called as the solid angles. Okay, it is measured by the ratio of spherical surface enclosed by a cone to the square of radius of a spheres. Okay, and its unit is steradians. solid angle का जो यूनिट रहता है वो स्टेराडियन रहता. A solid angle is subtended by the complete hemisphere. कितना एंगल रहता है 2 पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ये आप 12वीं में पढ़ चुके हैं. तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2 पाई. तो देखिए बच्चों यहाँ पे स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम अ सरफेस. जैसे हमने एक सरफेस कंसिडर किया ब्लैक सरफेस इमिटर DA, इसके ऊपर हमने नॉर्मल डाली. दिस इज द नॉर्मल, दिस आर द सम एक्सिस. ओके, यहाँ से हमको ये एंगल मिला इतना एक फाई, राइट. अब जब हमने ये सरफेस जो है रेडिएशन इमिट कर रहा है, इमिटेड रेडिएशंस. ओके, और ये हमारा रेडिएशन कलेक्टर डिवाइस है. यहाँ पे हमारा एक रेडिएशन कलेक्टर डिवाइसेस जैसा हमने देखा होगा. जैसा सपोज ये हमारा प्रोजेक्टर है और यहाँ से ये प्रोजेक्शन जा रहे हैं. यस और नो? यस, ये प्रोजेक्शन जा रहे हैं ऐसे. सपोज ये जो एंगल रहता है बच्चों इसके अंदर रहता है हमारा सॉलिड एंगल्स. यस और नो? यस. तो ये यहाँ पे कंसेप्ट दिया है. दिस इज द विच पोर्शन दैट इज फॉर द सॉलिड एंगल्स. ओके, ये एंगल कितने से बन रहा है? थीटा से बन रहा है इसके अंदर. तो अब यहाँ पे देखिए ये डायग्राम बनी हमारे पास में, इसको हमने चूज कर लिया. तो इसके दो कंपोनेंट्स बन गए. एक कंपोनेंट्स ये नॉर्मल के लिए बना आयन, और ये जो आई थीटा कंपोनेंट्स आया ये आया हमारे पास में आयन कॉस थीटा. डेफिनेशन ऑफ द कॉस थीटा. कॉस थीटा की क्या डेफिनेशन रहती है? अपोजिट साइड अपॉन व्हाट इज एडजेसेंट साइड अपॉन व्हाट इज हाइपोटेनियस. उससे हमको आई थीटा की वैल्यू मिली आयन कॉस थीटा. तो ये देखिए बच्चों यहाँ पे ये हमने जो हमारा पहला यूनिट था वहाँ पे हमने ये हेमिस्फेरिकल शेप के लिए ये सब कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जो सेम यहाँ पे है. जैसा ये एलिमेंट्स DA1 है, यहाँ से एंगल थीटा बना. स्मॉल एलिमेंट के लिए कितना बन जाएगा? D थीटा. ये हॉरिजॉन्टल में बना फाई, तो ये स्मॉल पोर्शन जो हमने चूज़ किया इसके लिए बन गया ये D फाई. ओके ओके, इसके लिए इसका एरिया आ गया DA2 का आर स्क्वायर साइन थीटा D थीटा D फाई. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये वर्टिकल सर्कल के लिए इसकी रेडियस कितनी आ गई? R साइन थीटा. और ये वाली जो रेडियस है ये हमारे पास में R है. तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क हमने जो पढ़े थे रेडियस वेक्टर का कंसेप्ट, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन सर्कम्फरेंस, ये हमको पता है. तो ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क का यहाँ का आ गया R D थीटा, और ये वाला लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास में आ गया R साइन थीटा D फाई. Yes or no? Yes. Because we know that angular displacement is equal to what is? Length of arc upon what is? Radius. तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ का ये देखेंगे तो D थीटा है यहाँ के लिए. तो इसका लेंथ ऑफ आर कितना आएगा? रेडियस तो आर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट D थीटा है. तो इसलिए यह वाला पोर्शन आ गया R D थीटा. जब हम इस तरह से ले रहे हैं ये पोजीशन पे तब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? D फाई. और उसकी रेडियस कितनी है? R साइन थीटा. इसलिए फिर इसका लेंथ ऑफ आर्क आ गया ये पोर्शन के लिए R साइन थीटा D फाई. ओके, तो फिर जब हमने इसका एरिया बनाया तो दोनों का क्या आया? प्रोडक्ट आया बच्चों किसका? R D थीटा का और ये R साइन थीटा का. तो फिर जब हम DA2 लेते हैं तो अगर हम ऐसे लिखेंगे R D थीटा इंटू R साइन थीटा D फाई, तो ये क्या बन जाएगा फिर? R स्क्वायर साइन थीटा D थीटा D फाई बन जाएगा. ये प्रोडक्ट मतलब ये साइड मल्टीप्लिकेशन दिस साइड्स. ओके, ये देखिए अ स्मॉल ब्लैक सरफेस एरिया DA. ओके, ये DA इमिटर इमिटिंग अ रेडिएशन इन डिफरेंट डायरेक्शंस, क्योंकि ये अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, हर डायरेक्शन में. अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कलेक्टर थ्रू विच रेडिएशन इज पास इज लोकेटेड एट एन एंगुलर पोजीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ जेनिथ एंगल थीटा. ये जेनिथ एंगल हमको मिल गया सपोज थीटा.
टूवर्ड द सरफेस नॉर्मल, ओके, ये दैट इज कॉल्ड एज जेनिथ एंगल्स। एंड एंगल फाई जो मिला हमको, दिस एंगल फाई, ये जो दिख रहा है फाई एंगल्स ऑफ अ स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्दर द कलेक्टर सबस्टेंस एट एन एंगल ऑफ डी ओमेगा व्हेन व्यू फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द इमीटर्स। फिर यहाँ पे हमको जो एंगल मिला था वो कौन सा एंगल मिला था बच्चों, डी ओमेगा। इसके पहले की फिगर में हमने देखा है, ये देखिए डी ओमेगा एंगल हमको मिला था, यस और नो, यस। So let's now consider the radiation from a small elemental area dA1 at the center of sphere as shown in figure। ये देखिए यहाँ से हमको दिख रहा है फिगर, यहाँ से इमिट कर रहा है ये dA1। सपोज दिस रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय अ सेकंड एलिमेंटल एरिया dA2। यहाँ पे ये सेकंड जो पोर्शन है dA2, ये वाला एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ से रेडिएशन इमिट हो रहा है और ये पोर्शन एब्जॉर्ब हो रहा है। समझो यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ, ये इमिट कर रहा है और यहाँ पे हमारे पास में dA2 है, ये dA2 है और ये dA1 है, ये इमिटर्स है, ये रेडिएशन ऐसे इमिट हो रहे हैं, ओके, हेमिस्फेरिकल शेप वाले। तो प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ dA1, प्रोजेक्टेड एरिया जो ये dA1 का ऑन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग dA1 dA2 इज व्हाट इज dA1 cos थीटा, ओके। तो सॉलिड एंगल सबटेंड, सॉलिड एंगल कितना आएगा उसके लिए dA2 अपॉन आर स्क्वायर्स। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आ जाएंगी I इज इक्वल टू DQ/I2 dA cos थीटा इंटू dA2 अपॉन आर स्क्वायर। और DQ12 क्या है हमारा, रेट ऑफ रेडिएशन हीट ट्रांसफर फ्रॉम dA1 टू D12। जितनी हीट ट्रांसफर होंगी उसके लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं, कौन से एलिमेंट से ट्रांसफर हो रही है, A1 से लेके तो A2 तक। तो इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द फिगर dA2 हमारे पास में आ गया, फिर R D थीटा R साइन थीटा D फाई, जो मैंने अभी भी बताया आपको। तो dA2 हो गया R स्क्वायर साइन थीटा D थीटा D फाई, ओके। और DQ12 हो गया हमारे पास में I dA1 साइन थीटा कॉस थीटा D थीटा D फाई। तो टोटल रेडिएशन जो जा रही है हेमिस्फीयर से, अब ये तो कैसा थोड़ा सा पार्ट है हेमिस्फीयर का, अगर हम लेंगे पूरा हेमिस्फीयर तो फिर उसके लिए क्या आएगा बच्चों हमारे पास में इंटीग्रेशन आ गया। तो फिर उसके लिए इंटीग्रेशन लग गया, फिर Q इज इक्वल टू I dA1 0 टू π/2। दूसरा लग गया हमारे लिए फिर 0 टू 2π, क्योंकि थीटा जो चेंज हो रहा है वो 90 में चेंज हो रहा, और ये वाला जो एंगल चेंज हो रहा फाई ये 360 में चेंज हो रहा। हेमिस्फेरिकल शेप है बच्चों, हेमिस्फेरिकल शेप है, तो नीचे ये जो फाई है ये फाई चेंज हुआ 360 में, ओके। और हेमिस्फेरिकल है तो ये थीटा जो यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ ये कितने में चेंज हुआ, फिर हमारे पास में π/2 अगर लेंगे हम ये इतना पोर्शन के लिए तो ये चेंज हुआ हमारे पास में 90 डिग्री में, इसलिए यहाँ पे π/2 आया, ये 2π आया। तो इसको सॉल्व करने के बाद में हम देखिए बच्चों अभी dA2 I, आफ्टर दैट यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया, हमको पता है साइन 2 थीटा का क्या फार्मूला रहता था, 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ये सब तो आप पढ़ चुके हैं बच्चों, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लग गया। 2π I dA1 थीटा 0 π/2 साइन थीटा कॉस थीटा D थीटा। फिर बाद में फार्मूला लगने के बाद में ये वैल्यू मिल गया हमको I dA1 0 π/2। मैथमेटिक्स का रूल लग गया बच्चों यहाँ पे, ये साइन थीटा वाला ये चेंज होके नीचे आ गया, तो थीटा 0 π/2 साइन थीटा कॉस थीटा D थीटा, ओके। तो ये देखिए साइन थीटा ये वैल्यू पुट की उसने यहाँ पे, साइन 2 थीटा बोले तो क्या होता था 2 साइन थीटा, उसकी वजह से ये 2 क्या हो गया बच्चों यहाँ का कैंसिल हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा यानी क्या हो जाएगा फिर साइन 2 थीटा अपॉन 2, तो ये उसके साथ में ये वाला 2 क्या हो गया कैंसिल, इसलिए यहाँ पे आ गया साइन 2 थीटा D थीटा। तो Q इज इक्वल टू πI dA1, ओके। तो Q इज इक्वल टू E जो है वो किसकी वैल्यू है, πI की वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे E आ गया dA1। तो दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट किया, Q की वैल्यू हमारे पास में E dA1, दूसरी आ गई πI dA1। तो E इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, फिर E इज इक्वल टू आ गया πI, ओके। तो टोटल इमेजिव पावर ऑफ डिफ्यूज सरफेस इज इक्वल टू द पाई टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन गाइड्स, ओके। तो ये हमारा पास में प्रूव हो गया है, एकदम इम्पोर्टेंट है। टोटल इमेजिव पावर ऑफ डिफ्यूज सरफेस इज इक्वल टू द पाई टाइम्स इट्स इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। दूसरा लॉ है बच्चों हमारे पास में लंबर्ट्स कोसाइंस लॉ। तो ये क्या है देखिए,
द लॉ स्टेट दैट टोटल इमिसिव पावर ई थीटा फ्रॉम अ रेडिएटिंग प्लेन सरफेस, एक हमारे पास में कोई भी प्लेन सरफेस है, इसमें से रेडिएशन इमिट हो रहे इन एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में, प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन एंगल ऑफ इमिशंस, ओके, एंड द एंगल ऑफ इमिशन थीटा इज द एंगल सबटेंड बाय अ नॉर्मल टू द रेडिएटिंग सरफेस, ये नॉर्मल इसको है और ये थीटा एंगल यहाँ पे बना है, दिस वंस, दिस इज द नॉर्मलियन radiating surface and the direction of vector of emission of the receiving surface, okay. If En be the total emissive power of radiating surface in the direction of its normal, then E theta is equal to क्या हो गया हमारे पास में En cos theta. The above equation is true only for diffuse radiation surface, okay. The radiation emitting from a point on a surface is termed diffuse intensity, I is constant, and this is known as the Lumber's law of diffuse radiations. ओके गाइज, अब यहाँ पे ये थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो गया रेडिएशन का, ये कुछ हमारे पास में न्यूमेरिकल्स है, एकदम सिंपल है, तो देखिए बच्चों न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करते हैं। द इफेक्टिव टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी हैविंग एरिया हाउ मच 0.12 मीटर स्क्वायर इज 527 डिग्री सेल्सियस, सो कैलकुलेट द फॉलोइंग, द टोटल रेट ऑफ एनर्जी इमिशंस, द इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल रेडिएशंस, द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर्स। तो सॉल्यूशन देखिए, गिवन एरिया क्या है 0.12 मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर कितना है 527 सेल्सियस का हमने केल्विन किया जो आ गया 800 केल्विन। द टोटल रेट ऑफ एनर्जी इमिशंस ईबी का क्या फार्मूला था हमारे पास में, सिग्मा ए टू द पावर 4 वैट्स। तो सिग्मा की वैल्यू पुट की बच्चों हमने, एरिया पुट किया, टेम्परेचर पुट किया, इनका कैलकुलेशन किया तो हमको कितनी एनर्जी मिली 2786.9 वाट। सेकंड पूछा है बच्चों द इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल रेडिएशन IBN, तो IBN का फार्मूला क्या, अभी अभी हमने देखा EB अपॉन पाई, तो EB का यूनिट क्या रहता है वैट मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4, तो EB का फार्मूला क्या हमारे पास में, ये देखिए अभी सिग्मा T टू द पावर 4 अपॉन पाई है, सिग्मा की वैल्यू T की वैल्यू पुट की पाई, तो ये हमको मिल गया 7392.5 वैट मीटर स्क्वायर स्टेराडियंस, ओके। थर्ड देखिए द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर I मैक्स, तो हमारे पास में विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ है, लैम्बडा मैक्स T इज इक्वल टू व्हाट इज 298 माइक्रोमीटर केल्विन, तो लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 2898 अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू पुट की 800, कितनी वेवलेंथ आ गई बच्चों 3.622 माइक्रोमीटर्स। देखिए सेकंड प्रॉब्लम, assuming the sun to be a black body emitting a radiation with maximum intensity, sun emit कर रहा है कितनी इंटेंसिटी की वेवलेंथ है 0.49 माइक्रोमीटर, कैलकुलेट द फॉलोइंग, सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन, हीट फ्लक्स एट द सरफेस ऑफ अ सन। सॉल्यूशन देखिए गिवन I मैक्स कितना है हमारे पास में 0.49 माइक्रोमीटर्स, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन T इज इक्वल टू क्या है अकॉर्डिंग टू विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्बडा मैक्स T इज इक्वल टू व्हाट इज 2898 माइक्रोमीटर केल्विन, तो T बराबर क्या हो गया बच्चों 2898 अपॉन लैम्बडा मैक्स, तो 2898 लैम्बडा मैक्स कितना है हमारे पास में 0.48, ओके, तो फिर हमको आंसर मिला ये 5914 केल्विन्स, ओके। आगे देखिए बच्चों द हीट फ्लक्स एट द सरफेस ऑफ अ सन, कितना फार्मूला है सिग्मा T टू द पावर 4, सिग्मा की वैल्यू रहती है 5.67 10 to the power minus 8 T to the power 4, after putting all the values we getting the emissive power how much 6.936 into 10 to the power 7 watt per meter squares। थर्ड प्रॉब्लम देखिए गाइज, बस ये चार ही प्रॉब्लम है, यही एग्जाम में आते हैं एज इट इज, ये फार्मूले आपको अच्छे से याद करना है। कैलकुलेट द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल फर्नेस, एक फर्नेस दिया हमारे को इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक बॉडी एंड इमिटिंग रेडिएशन हाउ मच एट अ टेम्परेचर 2500 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर का हमने केल्विन में कर डाला 2773 केल्विन। तो मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर वेवलेंथ दी है लैम्बडा कितनी है 1.2 माइक्रोमीटर, ओके। बाद में हमको पूछा है वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम इमिशन, ये निकालना है, मैक्सिमम इमिसिव पावर निकालना है, टोटल इमिसिव पावर निकालना है, टोटल इमिसिव पावर ऑफ अ फर्नेस इफ इट अज्यूम दैट रियल सरफेस विथ इमिसिविटी दी है हमको 0.9,
तो पहला पैरामीटर निकालते हैं बच्चों, मोनोक्रोमैटिक इम्यूसिव पावर एट अ वेवलेंथ हाउ मच, 1.2 माइक्रोमीटर लेंथ ई लैम्बडा बी के लिए। तो प्लंक्स लॉ क्या है, ई लैम्बडा बी इज इक्वल टू C1 लैम्बडा टू द पावर -5 एक्सपोनेंशियल C2 अपॉन लैम्बडा टी -1। तो C1 की वैल्यू पता है हमको, C2 की वैल्यू पता है, तो ये वैल्यू हमने इक्वेशन में पुट की। इक्वेशन में पुट करने के बाद में C1 की वैल्यू कितनी आए, 0.3742 इंटू 10 टू द पावर -15 इंटू 1.2 10 टू द पावर -6 टू द पावर -5 एक्सपोनेंशियल 1.4388 10 टू द पावर -2 अपॉन 1.2 10 टू द पावर -6 इंटू 2773 -1। तो इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में आंसर आया गाइज 2.014 इंटू 10 टू द पावर 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। थर्ड है इसके अंदर, वेवलेंथ एट विच इमिशन इज मैक्सिमम। तो विंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, लैम्बडा मैक्स 2898 अपॉन टी। टी की वैल्यू पुट की, हमको लैम्बडा मैक्स मिली 1.045 माइक्रोमीटर्स। एंड लास्ट है सर मैक्सिमम इमिसिव पावर। तो ये लैम्बडा बी मैक्स, व्हाट इज फार्मूला, 1.285 इंटू 10 टू द पावर -5 टी टू द पावर 5 वाट पर मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर की वैल्यू पुट की हमने यहाँ पे, तो हमको ये आंसर मिल गया 2.1 इंटू 10 टू द पावर 12 वाट पर मीटर स्क्वायर पर मीटर लेंथ। ओके, बाद में पूछा बच्चों टोटल इमिसिव पावर EB। तो EB का क्या फार्मूला था, सिग्मा टी टू द पावर 4। सिग्मा की वैल्यू पुट की 5.67 10 टू द पावर -8, टी का वैल्यू 2773 टू द पावर 4। इसको सॉल्व करने के बाद में हमको आंसर आया 3.352 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट पर मीटर स्क्वायर। फिर टोटल इमिसिव पावर E विथ इंटेंसिटी E इज इक्वल टू व्हाट इज 0.9। तो E इज इक्वल टू इमिसिविटी सिग्मा टी टू द पावर 4। इमिसिविटी पुट की हमने 0.9, सिग्मा की वैल्यू पुट की, तो यह आंसर मिला हमको 3.017 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों ये लास्ट प्रॉब्लम, और यही 4 प्रॉब्लम आपको करना है एग्जाम में, यही 4 प्रॉब्लम आते हैं। Assuming the sun diameters, how much it is, 1.4 into 10 to the power -9 meter, as a black body having a surface temperature is 5750 Kelvin at a mean distance of 1510 to the power 10 from the earth। इसका डिस्टेंस दिया, diameter is earth 12.8 into 10 to the power 6 meters। Estimate the total energy emitted by the sun। Second asking the emission received per meter square just outside the atmosphere of the earth। Third is total energy received by the earth if no radiation is blocked by the atmosphere of earth। And finally the energy received by 1.6 meter solar collector लगा है अर्थ पे, whose normal is inclined at 50 degree to the sun। Okay, the energy lost through the atmosphere is 42% and diffuse radiation is 22% ऑफ डायरेक्ट रेडिएशंस। तो रेडियस ऑफ अर्थ देखिए, उसके डायमीटर का हाफ हो गया बच्चों, तो वो आ गया 0.7 10 टू द पावर 9 मीटर्स। मीन डिस्टेंस दिया है, ये अर्थ है, दिस इज द सन, इसके बीच में का हमको डिस्टेंस दिया है मीन कितना है, अर्थ व्हाट इज 15 इंटू 10 टू द पावर 10। रेडियस ऑफ अर्थ हमने हाफ कर डाली इसकी वाली स्मॉल आर से, 12.8 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 2 इट इज 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। टेम्परेचर ऑफ द सन दिया है, ये सन का टेम्परेचर 575 केल्विन। तो टोटल एनर्जी इमिटेड बाय द सन, क्या फार्मूला आएगा, सिग्मा ए टू द पावर 4। सिग्मा की वैल्यू पुट की, एरिया क्या आएगा सर सन के लिए 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टेम्परेचर 5750 टू द पावर 4। 4 पाई आर की वैल्यू पुट की हमने यहाँ पे, आंसर हमारे पास में आ गया 3.816 इंटू 10 टू द पावर 26 वाट। सेकंड देखिए बच्चों, द इमिशन रिसीव पर मीटर स्क्वायर्स। द सन मे बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट सोर्स एट अ डिस्टेंस व्हाट इज 15 इंटू 10 टू द पावर 10 फ्रॉम द अर्थ। ओके, द मीन एरिया जस्ट आउटसाइड द एटमॉस्फेयर ओवर विच रेडिएशन विल बी फॉल। हमको पता है कि अर्थ है, बाद में एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे रेडिएशन आते हैं सन के। ओके, तो फिर वो भी स्पेरिकल शेप में आएगा, तो कितना आएगा फिर फार्मूला पर मीटर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई रेडियस ऑफ अ सन 15 इंटू 10 टू द पावर 10 स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर। द इमिशन रिसीव आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे रेडिएशन आएंगे
तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास में आ गया फिर 3.816 इंटू 10⁻26 अपॉन 4 पाई 15 इंटू 10⁻10 स्क्वेयर। तो यह आंसर हमारे पास में आ गया 1349.6 वैट पर मीटर स्क्वेयर्स। बाद में देखिए द टोटल एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ, अर्थ कितनी एनर्जी रिसीव करेंगी, तो देखिए यहाँ पे अज्यूमिंग अर्थ इज अ स्पेरिकल बॉडी, हमको पता है द एनर्जी रिसीव्ड बाय इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर प्रोजेक्टेड एरिया दैट ऑफ द सर्कल, कितना पाई आर ई स्क्वेयर। सो एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ कितनी आएगी 1349.6, ये जो देखिए इमिशंस इंटू पाई एंड रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये आंसर आ गया हमारे पास में 1736 इंटू 10⁻17 वाट। बाद में देखिए द एनर्जी रिसीव बाय द कलेक्टर, जो कलेक्टर लगा है अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक कलेक्टर लगा दिया हमने, ये सोलर कलेक्टर डिवाइस। तो डायरेक्ट एनर्जी रिचिंग ऑन अर्थ सरफेस व्हाट इज 1 माइनस 0.42 इंटू 13496, तो हाउ मच 782.77 वैट पर मीटर स्क्वेयर। डिफ्यूज रेडिएशन कितना आएगा 0.22 इंटू 782.77, ये आ गया 172.21 वैट मीटर स्क्वेयर्स। टोटल रेडिएशन रिचिंग ऑन द कलेक्टर कितने आएगा 782.77 प्लस 172.21, ये आ गया 955 वैट पर मीटर स्क्वायर। द प्रोजेक्टेड एरिया कितना रहता है ये कॉस थीटा, तो 1.6 कॉस थीटा कितना दिया 40, ओके, तो 1.961 मीटर स्क्वायर। तो एनर्जी रिसीव बाय द सोलर कलेक्टर इज हाउ मच 95, ये देखिए टोटल रेडिएशन ऑन द कलेक्टर इनटू एरिया 1.961, तो इतनी एनर्जी रिसीव करेगा कलेक्टर 1872.7 वैट गाइज। ओके, so I stop here guys. Here we complete all our 6 units. Okay, our syllabus is over now, so best of luck for your exams. I stop here. Then if you like my videos, please share my videos with your friends or another college friends, and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. So stay at home, stay safe. Thank you very much.